and measure a quantity with a certain instrument, then that quantity is called physical quantity. मतलब बच्चों, अगर हम किसी भी अगर क्वांटिटी को अगर हम मेजर कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट बिल्कुल अगर हो रहा है, तो बच्चों अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं कुल मिला के। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें, तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं बच्चों, तो मास क्या होता है? मास मास जैसे कोई इंसान जैसे यही आपके सामने है, ये कितने केजी का है? सोचो कि 50 केजी का है, तो इसका मेजरमेंट आप कर सकते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही मेजर करते हैं, जैसे वेइंग मशीन हो गया। तो बच्चों ये क्या है? मास क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से लेंथ है, ठीक है, और टाइम है, ठीक बच्चों। इस तरीके से बहुत से क्वांटिटी है, चाहे फोर्स है, आपके मन में जो जो आ रहा है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, साथ ही साथ बच्चों वेलोसिटी है ना। ये जितनी नाम आपके सामने दिख रहे हैं, ईटीसी आप बोल सकते हो, इन सभी को आप मेजर कर सकते हो। यानी कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों अब आपके मन में आ रहा होगा, मैंने जैसे कि बोला था कि जो भी आपके मन में आ रहा है वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो कई बार बच्चों के मन में ये आता है कि सर ये जो आप देख रहा है आपके सामने, जो मैं लिखने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, उसमें जैसे कि होता है लव, ठीक है, सैड, इमोशन, ये सब के सब हैप्पी, ये भी क्या सर फिजिकल क्वांटिटी है? तो बच्चों ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसको हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। आपके मन में आ रहा होगा कि ये भी फिजिक्स में कहीं आ सकता है, लेकिन बच्चों आ तो जाएगा, लेकिन इसको मेजर कैसे करोगे? जैसे सपोज करो लव, तो मेरे प्यारे बच्चों लव ये जो होता है इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। एक माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है, इसका कोई पैमाना नहीं है। अगर सोचो, अगर कोई माँ बोले कि, या कोई भी बोले एनीथिंग, आप हो या कोई भी, मैं भी अगर बोलूँ कि मैं किसी पर्सन से 10 केजी प्यार करता हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या लव का क्या ये मेजरमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है केजी में। तो सीधी सी बात है बच्चों, जिसका मेजरमेंट नहीं हो सकता है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो अब हम बात करते हैं, अब हुआ क्या? साइंटिस्ट ने देखा कि ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, आखिर उनको लिख कैसे सकते हैं, किस तरीके से लिखा जा सकता है? तो बच्चों कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। वो देखिए, अगर हम यहाँ पे अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे लिख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी, तो बच्चों हम इस तरीके से लिखेंगे, ये होगा हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, इस तरीके से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, तो मैंने लिखा यहाँ पे मास को कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये आदमी 50 केजी का है, तो 50 केजी, तो यहाँ पे जो 50 दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये है न्यूमेरिकल, और ये जो आपके सामने दिख रहा है केजी, ये है यूनिट। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी कितनी तरीके की हैं। तो बच्चों अगर हम देखें यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक तो होता है बच्चों बेस क्वांटिटी। बच्चों बेस क्वांटिटी को ही मेरे प्यारे बच्चों जानते हो क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना, शॉर्ट में QTY लिख देते हैं, क्वांटिटी। और दूसरा है ड्राइव क्वांटिटी। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम ये करते हैं कि जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी होता क्या है। तो बच्चों डेट क्वांटिटी यानी वे क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, उसको हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड नॉट इन वेरिएबिलिटी, ठीक है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं ये जो बेस क्वांटिटी है यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हम बोल सकते हैं ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो प्यारे बच्चों ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या जो होती है बच्चों 7 होती है। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से हैं।
तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला हो जाएगा यहाँ पे मास। मास को आप जानते ही हो क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका टाइम, ठीक है, टाइम किसी के बस में नहीं है बच्चों, ठीक है। तीसरा हो जाएगा बच्चों लेंथ, क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से पांचवा जो होगा उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर, क्या बोल देंगे बच्चों, टेम्परेचर। 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब हम प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हम और थोड़ा सा अगर बात करें आपसे तो यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पे 7 नंबर के बारे में अगर हम देख लें यहाँ पे तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों ये यहाँ पे अगर अपन देखें ध्यान से तो 7 नंबर के बारे में हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या होता है बच्चों, लुमिनस इंटेंसिटी। ये नाम सुने होंगे आप लोग शायद, है ना, जिसको हम ज्योति तीव्रता भी बोलते हैं ये, ठीक है। ये लाइट वाला जो चैप्टर आएगा वहाँ पे अपन देखेंगे, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है बच्चों, इस तरीके से होता है। ये 7 होते हैं और बच्चों ये किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं, है ना, किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी को कोई भी 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं ड्राइव क्वांटिटी के बारे में। तो ड्राइव क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव होती है, ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल का देखिए। पहले एक लाइन लिख लेते हैं, ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी। हम कह सकते हैं कि ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, है ना, ये फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव होती हैं। और बच्चों इसमें अगर अपन देखते हैं तो इसके एग्जांपल एक दो देख लेते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी बोल सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों फोर्स बोल सकते हो, ठीक है, एक्सेलरेशन बोल सकते हो, है ना, ETC बोल सकते हो, ETC लिख दो यहाँ पे। ये सारी चीज़ें जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव होती हैं उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। अब आपके मन में आया कैसे, तो वेलोसिटी इक्वल टू प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अगर देखा जाए डिस्प्लेसमेंट एज लाइक अ लेंथ की बात हो रहा है और टाइम तो देख ही रहे हो, टाइम, ये दोनों के दोनों कौन है, फंडामेंटल है और इसी से ड्राइव क्वांटिटी बनना है यहाँ पे, ठीक है ना। कोई डाउट किसी को बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा और हम इसके बारे में जानने की प्रयास करते हैं। यहाँ तक आपने देख लिया कि ये हमारे पास होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। अब बच्चों अब साइंटिस्ट क्या किया, उन्होंने देखा कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आपके पास 7 है, ड्राइव क्वांटिटी है। इसके बाद एक और ऐसे क्वांटिटी वहाँ उनको दिखाई दिया कि जो कि इनमें शामिल नहीं था। एक नहीं 2 थे बच्चों। जैसे कि एक तो था एंगल, है ना, एक तो था बच्चों वहाँ पे उसका नाम था एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। और दूसरा जो था बच्चों उसका नाम था सॉलिड एंगल, है ना, सॉलिड एंगल। ये दोनों के दोनों क्वांटिटी को उन्होंने देखा कि ये तो कहीं शामिल नहीं है, तो इनका नाम दे दिया उन्होंने, जानते हैं क्या, इसका नाम दे दिया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या नाम दे दिया बच्चों, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इनका नाम दे दिया, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि सप्लीमेंट्री, ये हम बोल सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ठीक है ना। यानी कि देयर आर टू टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, कौन कौन, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अभी हम लोग कुछ देर में अपन देखेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों यूनिट्स के बारे में, ठीक है। यूनिट के बारे में पहले जान ले, फिर इसके डायग्राम वगैरह देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि ये यूनिट है क्या, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए
किसी भी चीज़ को अगर हमें मेजर करना है, समझ रहे हैं आप लोग, तो उसके लिए बच्चों हमें एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आइए अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट के बारे में। ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी चीज़ मेजर करना हो, चाहे लेंथ हो, मास हो, हमें एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। पहले के ज़माने में बच्चों क्या होता है, ईंट पत्थर से कोई चीज़ों को वजन कर लिया जाता था, एक अंदाज़ा लगाया जाता था कि इतना हमने इनको अनाज दिया तो उतना ही उनसे लेना है। ये सारी चीज़ें पहले होता था। लेकिन बच्चों एक जगह से अब दूसरी जगह पे जाएंगे तो वो पत्थर की साइज़, पत्थर का वेट सब चेंज हो जाएगा, है ना। अब वहाँ का पत्थर, जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई पत्थर से हम कोई चीज़ तौल के दिए हैं, अमेरिका में गया, पता चला वहाँ पे छोटा पत्थर यूज कर लिया या बड़ा पत्थर यूज कर लिया, है ना। तो इस तरीके का था। लेकिन लोगों ने क्या किया, इसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया। जितने भी साइंटिस्ट थे बैठे और एक स्टैंडर्ड बनाए कि अब हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को, जैसे मान लीजिए वज़न है, उसको केजी में मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, वो सारी चीज़ें एक स्टैंडर्ड बनाई गई। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट के बारे में। तो यूनिट क्या होता है? टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी वी नीड अ स्टैंडर्ड नोन एज यूनिट, है ना। तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी वी नीड अ स्टैंडर्ड known as यूनिट, है ना। ठीक है बच्चों। अब प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक एग्जांपल देख लें यहाँ पे, छोटी सी बात है। जैसे कि अगर आप देखते हैं यहाँ पे हमने लिखा आपके सामने कि मास लिखा, है ना। तो मास अगर लिखा, अगर सोचो कोई यहाँ पे आदमी है, इसका मास बच्चों 50 केजी है, 50 केजी। तो बच्चों देखो, अगर हम सिर्फ 50 लिख देते तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये क्या है। लेकिन यहाँ पे ये यूनिट लगाने से पता चल रहा है कि इसका वजन मेजर किया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी वी नीड अ स्टैंडर्ड नोन एज यूनिट। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे आपकी आंखों के सामने जो दिख रहा है यहाँ पे चमकता हुआ, बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो होता है, ये होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं यूनिट। बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं NU, न्यूमेरिकल इंटू यूनिट, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, एक बात बताओ, जैसे कि यहाँ पे 50 केजी लिखा है, तो यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 50 × 10⁻³ ग्राम। इस तरीके से तो भी लिखा जा सकता है, ये भी तो सही है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि NU का जो प्रोडक्ट है ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी हम लिख सकते हैं N1U1 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे N2U2 लिख सकते हैं, हाँ या ना। ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ बच्चों हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि N इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/U, यानी कि जिसकी यूनिट बड़ी होगी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे केजी यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है, यहाँ पे ग्राम छोटी यूनिट है तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है। बच्चों अगर हम इस चीज़ को ग्राफिकल अगर हम देखना चाहें, कैसे देखना चाहें? ग्राफिकली अगर देखना चाहें इस तरीके से, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिए, यहाँ यूनिट ले लिए, तो बच्चों इसके लिए जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से हाइपरबोला बनेगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू और 1/यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पे जानते हैं कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ बच्चों अगर हम देखें इस तरीके का भी इसमें ग्राफ बन सकता है। देखिए यहाँ पे NU रख लीजिए और यहाँ पे U रख लीजिए, सेम टू सेम मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे NU रख लीजिए और यहाँ पे N रख लीजिए। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो NU का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है, तो सीधी लाइन बनेगा। यहाँ भी सीधी लाइन बनेगा, चाहे यहाँ पे U हो या N हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों, इस तरीके से बनेगा। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नहीं है ना? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है।
अब बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, थोड़ा सा और देखें यहाँ पे, मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं पे यहाँ पे दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आपकी आंखों के सामने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के कुछ डायग्राम दिख रहे हैं। जैसे कि बच्चों लेंथ मेजर करना है तो हम स्केल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम को, ये वॉच ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे टाइम जो होता है फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रहा है, जैसे कि टाइम हो गया। अब वो भी कौन सा, यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरीके से वजन मेजर करने के लिए। ठीक है, और ये देखिए ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी के लिए, टेम्परेचर के लिए, करंट के लिए बच्चों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अब हम बात करते हैं बच्चों, जैसे कि आपने अभी अभी देखा, अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं उनके बारे में। ठीक है, उसी तरीके से अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट भी होगी, होगी कि नहीं होगी? तो बच्चों सीधी सी बात है, यहाँ पे हमने लिखा है फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि लेंथ है, टाइम है, मास है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो बच्चों इसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिट की, तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर और इसका सिंबल स्मॉल m होता है। इसी तरीके से टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, मास का किलोग्राम, करंट का एम्पियर, और यहाँ पे केल्विन, यहाँ मोल, यहाँ कैंडिला, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी का। और यहाँ पे इनका सिंबल है बच्चों, इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कैंडिला को CD से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, और यहाँ टेम्परेचर को केल्विन, करंट को एम्पियर, और ये ग्राम को केजी, किलोग्राम को केजी, और यहाँ समय को सेकंड से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों अगर आप देखें, अगर आपने इतना अगर यूनिट के बारे में आपने जाना है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ और आपको जानना चाहिए। देखो यूनिट ऐसा होना चाहिए ना, अगर हम बात करते हैं यूनिट, अगर हम लोग इस तरीके से लेते हैं कि जो बदले ना, है ना, ये नहीं कि समय के साथ बदल जाए। मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, जिसमें कि एक होता है बच्चों इनवेरिएबिलिटी, जो चेंज ना हो, है ना। हम बोल सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो इनवेरिएबिलिटी, ठीक है, जो अपरिवर्तनीय हो, है ना। जैसे अपरिवर्तनीय बोले तो जो बदले ना, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों जो अवेलेबल हो जाए, है ना, क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए, अवेलेबिलिटी, है ना, जो उपस्थित रहे, प्रेजेंट रहे, हमेशा मिल जाए, सुलभता से जो मिल जाए बच्चों, है ना। ये इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके यूनिट के। अब अगर हम बात करते हैं यूनिट के प्रॉपर्टी के बारे में, तो ये हमारे दो हैं बेसिकली। ठीक है, अब बच्चों एक चीज़ और आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, वो क्या, तो बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं अपन। एक सिस्टम बनाया गया, है ना, उसमें देखो क्या हो गया कि जो MKS सिस्टम है, और एक बनाया गया CGS सिस्टम, और तीसरा बनाया गया यहाँ पे FPS सिस्टम। MKS में क्या होता है, जो भी लेंथ होता है उसको हम मेजर करते हैं मीटर में, CGS में सेंटीमीटर में, और बच्चों FPS में फुट में, है ना, इस तरीके से। साथ ही साथ अगर मास की बात करते हैं तो ये हमारे पास होगा केजी में, और यहाँ होगा अपना ग्राम में, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो होगा, अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा अपना पाउंड में। इसी तरीके से टाइम की बात करें तो सेकंड में, यहाँ भी सेकंड में होगा और यहाँ भी सेकंड में होगा। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक समझ में आ गई हो। बच्चों आज अपन स्टार्ट करने चल रहे हैं एक नया चैप्टर, जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, उसका एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है व्हाट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो बच्चों आपके मन में विचार ये आ रहा होगा कि भौतिक राशियाँ है क्या। तो बच्चों भौतिक राशियाँ वे होती हैं जिनका मेजरमेंट हो सकता है, जिनको मापा जा सकता है, यानी कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड क्वांटिटी, and we can measure a quantity with a certain instrument, then that quantity is called physical quantity। मतलब बच्चों अगर हम किसी भी अगर क्वांटिटी को अगर हम मेजर कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट बिल्कुल अगर हो रहा है, तो बच्चों अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं कुल मिला के। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं बच्चों, तो मास क्या होता है, मास जैसे कोई इंसान
कि जैसे यही आपके सामने है, ये कितने केजी का है, सोचो कि 50 केजी का है, तो इसका मेजरमेंट आप कर सकते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही मेजर करते हैं, जैसे वेइंग मशीन हो गया। तो बच्चों ये क्या है, मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से लेंथ है, ठीक है, और टाइम है, ठीक बच्चों। इस तरीके से बहुत से क्वांटिटी है, चाहे फोर्स है, आपके मन में जो जो आ रहा है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, साथ ही साथ बच्चों वेलोसिटी है ना। ये जितनी नाम आपके सामने दिख रहे हैं, ईटीसी आप बोल सकते हो, इन सभी को आप मेजर कर सकते हो। यानी कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों अब आपके मन में आ रहा होगा, मैंने जैसे कि बोला था कि जो भी आपके मन में आ रहा है वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो कई बार बच्चों के मन में ये आता है कि सर ये जो आप देख रहा है आपके सामने, जो मैं लिखने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, उसमें जैसे कि होता है लव, ठीक है, सैड, इमोशन, ये सब के सब हैप्पी, ये भी क्या सर फिजिकल क्वांटिटी है? तो बच्चों ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसको हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। आपके मन में आ रहा होगा कि ये भी फिजिक्स में कहीं आ सकता है, लेकिन बच्चों आ तो जाएगा, लेकिन इसको मेजर कैसे करोगे? जैसे सपोज करो लव, तो मेरे प्यारे बच्चों लव ये जो होता है इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। एक माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है, इसका कोई पैमाना नहीं है। अगर सोचो, अगर कोई माँ बोले कि, या कोई भी बोले एनीथिंग, आप हो या कोई भी, मैं भी अगर बोलूँ कि मैं किसी पर्सन से 10 केजी प्यार करता हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या लव का क्या ये मेजरमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है केजी में। तो सीधी सी बात है बच्चों, जिसका मेजरमेंट नहीं हो सकता है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो अब हम बात करते हैं, अब हुआ क्या, साइंटिस्ट ने देखा कि ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, आखिर उनको लिख कैसे सकते हैं, किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो बच्चों कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। वो देखिए, अगर हम यहाँ पे अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे लिख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी, तो बच्चों हम इस तरीके से लिखेंगे, ये होगा हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, इस तरीके से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, तो मैंने लिखा यहाँ पे मास को कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये आदमी 50 केजी का है, तो 50 केजी, तो यहाँ पे जो 50 दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये है न्यूमेरिकल, और ये जो आपके सामने दिख रहा है केजी, ये है यूनिट। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी कितनी तरीके की हैं। तो बच्चों अगर हम देखें यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक तो होता है बच्चों बेस क्वांटिटी। बच्चों बेस क्वांटिटी को ही मेरे प्यारे बच्चों जानते हो क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना, शॉर्ट में QTY लिख देते हैं, क्वांटिटी। और दूसरा है ड्राइव क्वांटिटी। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम ये करते हैं कि जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी होता क्या है। तो बच्चों डेट क्वांटिटी यानी वे क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, उसको हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड नॉट इन वेरिएबिलिटी, ठीक है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं ये जो बेस क्वांटिटी है यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हम बोल सकते हैं ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो प्यारे बच्चों ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या जो होती है बच्चों 7 होती है। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला हो जाएगा यहाँ पे मास को आप जानते ही हो क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका टाइम, ठीक है, टाइम किसी के बस में नहीं है बच्चों, ठीक है। तीसरा हो जाएगा बच्चों लेंथ, क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से पांचवा जो होगा उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर, क्या बोल देंगे बच्चों? टेम्परेचर।
6 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब हम प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हम और थोड़ा सा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पे 7 नंबर के बारे में अगर हम देख लें यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों ये यहाँ पे अगर अपन देखें ध्यान से, तो 7 नंबर के बारे में हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है बच्चों? लुमिनस इंटेंसिटी। ये नाम सुने होंगे आप लोग शायद, है ना, जिसको हम ज्योति तीव्रता भी बोलते हैं ये, ठीक है। ये लाइट वाला जो चैप्टर आएगा वहाँ पे अपन देखेंगे, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है बच्चों, इस तरीके से होता है। ये 7 होते हैं और बच्चों ये किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं, है ना, किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी को कोई भी 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं ड्राइव क्वांटिटी के बारे में। तो ड्राइव क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव होती है, ठीक है, इस तरीके से। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल का देखिए। पहले एक लाइन लिख लेते हैं, ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी। हम कह सकते हैं कि ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, है ना, ये फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव होती हैं। और बच्चों इसमें अगर अपन देखते हैं तो इसके एग्जाम्पल एक दो देख लेते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी बोल सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों फोर्स बोल सकते हो, ठीक है, एक्सेलरेशन बोल सकते हो, है ना, ईटीसी बोल सकते हो, ईटीसी लिख दो यहाँ पे। ये सारी चीज़ें जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव होती हैं उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। अब आपके मन में आया कैसे? तो वेलोसिटी इक्वल टू प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अगर देखा जाए डिस्प्लेसमेंट एज लाइक अ लेंथ की बात हो रहा है, और टाइम तो देख ही रहे हो, टाइम ये दोनों के दोनों कौन है? फंडामेंटल है, और इसी से ड्राइव क्वांटिटी बनना है यहाँ पे, ठीक है ना। कोई डाउट किसी को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा और हम इसके बारे में जानने की प्रयास करते हैं। यहाँ तक आपने देख लिया कि ये हमारे पास होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। अब बच्चों अब साइंटिस्ट क्या किया, उन्होंने देखा कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आपके पास 7 है, ड्राइव क्वांटिटी है। इसके बाद एक और ऐसे क्वांटिटी वहाँ उनको दिखाई दिया कि जो कि इनमें शामिल नहीं था। एक नहीं 2 थे बच्चों। जैसे कि एक तो था एंगल, है ना, एक तो था बच्चों वहाँ पे उसका नाम था एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। और दूसरा जो था बच्चों उसका नाम था सॉलिड एंगल, है ना, सॉलिड एंगल। ये दोनों के दोनों क्वांटिटी को उन्होंने देखा कि ये तो कहीं शामिल नहीं है, तो इनका नाम दे दिया उन्होंने, जानते हैं क्या? इसका नाम दे दिया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या नाम दे दिया बच्चों? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इनका नाम दे दिया, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि सप्लीमेंट्री, ये हम बोल सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, ठीक है ना। यानी कि देयर आर टू टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, कौन कौन? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अभी हम लोग कुछ देर में अपन देखेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों यूनिट्स के बारे में, ठीक है। यूनिट के बारे में पहले जान ले, फिर इसके डायग्राम वगैरह देखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि ये यूनिट है क्या, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, किसी भी चीज़ को अगर हमें मेजर करना है, समझ रहे हैं आप लोग, तो उसके लिए बच्चों हमें एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? स्टैंडर्ड, ठीक है। तो आइए अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट के बारे में, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी चीज़ मेजर करना हो, चाहे लेंथ हो, मास हो, हमें एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। पहले के ज़माने में बच्चों क्या होता है, ईंट पत्थर से कोई चीज़ों को वजन कर लिया जाता था, एक अंदाज़ा लगाया जाता था कि इतना हमने इनको अनाज दिया तो उतना ही उनसे लेना है। ये सारी चीज़ें पहले होता था।
लेकिन बच्चों एक जगह से आप दूसरे जगह पे जाएंगे तो वो पत्थर की साइज़, पत्थर का वेट सब चेंज हो जाएगा, है ना। और वहाँ का पत्थर, जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई पत्थर से हम कोई चीज़ तौल के दिए हैं, अमेरिका में गया, पता चला वहाँ पे छोटा पत्थर यूज कर लिया या बड़ा पत्थर यूज कर लिया, है ना। तो इस तरीके का था, लेकिन लोगों ने क्या किया, इसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया। जितने भी साइंटिस्ट थे बैठे और एक स्टैंडर्ड बनाए कि अब हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को, जैसे मान लीजिए वज़न है, उसको केजी में मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, वो सारी चीज़ें एक स्टैंडर्ड बनाई गई। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट के बारे में। तो यूनिट क्या होता है, टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी वी नीड अ स्टैंडर्ड नोन एज यूनिट, है ना। तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी वी नीड अ स्टैंडर्ड known as यूनिट, है ना। ठीक है बच्चों। अब प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक एग्जांपल देख लें यहाँ पे, छोटी सी बात है। जैसे कि अगर आप देखते हैं यहाँ पे हमने लिखा आपके सामने कि मास लिखा, है ना। तो मास अगर लिखा, अगर सोचो कोई यहाँ पे आदमी है, इसका मास बच्चों 50 केजी है, 50 केजी। तो बच्चों देखो, अगर हम सिर्फ 50 लिख देते तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये क्या है, लेकिन यहाँ पे ये यूनिट लगाने से पता चल रहा है कि इसका वजन मेजर किया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी वी नीड अ स्टैंडर्ड नोन एज यूनिट। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे आपकी आंखों के सामने जो दिख रहा है यहाँ पे चमकता हुआ, बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो होता है, ये होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं यूनिट। बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं एन यू, न्यूमेरिकल इंटू यूनिट, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, एक बात बताओ, जैसे कि यहाँ पे 50 केजी लिखा है, तो यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 50 इंटू 10⁻³ ग्राम, इस तरीके से तो भी लिखा जा सकता है, ये भी तो सही है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि एन यू का जो प्रोडक्ट है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी हम लिख सकते हैं N1U1 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे N2U2 लिख सकते हैं, हाँ या ना। ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ बच्चों हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि N इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/U, यानी कि जिसकी यूनिट बड़ी होगी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे केजी यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है, यहाँ पे ग्राम छोटी यूनिट है तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है। बच्चों अगर हम इस चीज़ को ग्राफिकल अगर हम देखना चाहें, कैसे देखना चाहें, ग्राफिकली अगर देखना चाहें इस तरीके से, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिए, यहाँ यूनिट ले लिए, तो बच्चों इसके लिए जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से हाइपरबोला बनेगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू और 1/यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पे जानते हैं कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ बच्चों अगर हम देखें इस तरीके का भी इसमें ग्राफ बन सकता है। देखिए यहाँ पे NU रख लीजिए और यहाँ पे U रख लीजिए, सेम टू सेम मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे NU रख लीजिए और यहाँ पे N रख लीजिए। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो NU का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है, तो सीधी लाइन बनेगा, यहाँ भी सीधी लाइन बनेगा, चाहे यहाँ पे U हो या N हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों, इस तरीके से बनेगा। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, थोड़ा सा और देखें यहाँ पे, मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं पे यहाँ पे दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आपकी आंखों के सामने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के कुछ डायग्राम दिख रहे हैं। जैसे कि बच्चों लेंथ मेजर करना है तो हम स्केल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम को, ये वॉच ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे टाइम जो होता है फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रहा है, जैसे कि टाइम हो गया। अब वो भी कौन सा, यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरीके से वजन मेजर करने के लिए। ठीक है। और ये देखिए ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी के लिए, टेम्परेचर के लिए, करंट के लिए,
बच्चों अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अब हम बात करते हैं बच्चों, जैसे कि आपने अभी अभी देखा, अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं उनके बारे में, ठीक है। उसी तरीके से अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट भी होगी, होगी कि नहीं होगी। तो बच्चों सीधी सी बात है, यहाँ पे हमने लिखा है फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि लेंथ है, टाइम है, मास है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो बच्चों इसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिट की, तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर और इसका सिंबल स्मॉल m होता है। इसी तरीके से टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, मास का किलोग्राम, करंट का एम्पियर और यहाँ पे केल्विन, यहाँ मोल, यहाँ कैंडिला, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी का। और यहाँ पे इनका सिंबल है बच्चों, इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कैंडिला को CD से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, और यहाँ टेम्परेचर को केल्विन, करंट को एम्पियर, और ये ग्राम को केजी, किलोग्राम को केजी, और यहाँ समय को सेकंड से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बच्चों अगर आप देखें, अगर आपने इतना अगर यूनिट के बारे में आपने जाना है, तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ और आपको जानना चाहिए। देखो यूनिट ऐसा होना चाहिए ना, अगर हम बात करते हैं यूनिट, अगर हम लोग इस तरीके से लेते हैं कि जो बदले ना, है ना, ये नहीं कि समय के साथ बदल जाए। मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि एक होता है बच्चों इनवेरिएबिलिटी, जो चेंज ना हो, है ना। हम बोल सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, तो इन वेरिएबिलिटी, ठीक है, जो अपरिवर्तनीय हो, है ना। जैसे अपरिवर्तनीय बोले तो जो बदले ना, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों जो अवेलेबल हो जाए, है ना, क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए, अवेलेबिलिटी, है ना, जो उपस्थित रहे, प्रेजेंट रहे, हमेशा मिल जाए, सुलभता से जो मिल जाए बच्चों, है ना। ये इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके यूनिट के। अब अगर हम बात करते हैं यूनिट के प्रॉपर्टी के बारे में, तो ये हमारे दो हैं बेसिकली, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ और आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, वो क्या, तो बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं अपन। एक सिस्टम बनाया गया, है ना, उसमें देखो क्या हो गया कि जो MKS सिस्टम है, और एक बनाया गया CGS सिस्टम, और तीसरा बनाया गया यहाँ पे FPS सिस्टम। MKS में क्या होता है, जो भी लेंथ होता है उसको हम मेजर करते हैं मीटर में, CGS में सेंटीमीटर में, और बच्चों FPS में फुट में, है ना, इस तरीके से। साथ ही साथ अगर मास की बात करते हैं तो ये हमारे पास होगा केजी में, और यहाँ होगा अपना ग्राम में, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो होगा अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा अपना पाउंड में। इसी तरीके से टाइम की बात करें तो सेकंड में, यहाँ भी सेकंड में होगा और यहाँ भी सेकंड में होगा, ठीक है बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक समझ में आ गई हो। बच्चों आज अपन स्टार्ट करने चल रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, उसका एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है व्हाट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशियाँ, ठीक है। तो बच्चों आपके मन में विचार ये आ रहा होगा कि भौतिक राशियाँ है क्या। तो बच्चों भौतिक राशियाँ वे होती हैं जिनका मेजरमेंट हो सकता है, जिनको मापा जा सकता है, यानी कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड क्वांटिटी, and we can measure a quantity with a certain instrument, then that quantity is called physical quantity। मतलब बच्चों अगर हम किसी भी अगर क्वांटिटी को अगर हम मेजर कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट बिल्कुल अगर हो रहा है, तो बच्चों अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं कुल मिला के। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं बच्चों, तो मास क्या होता है, मास जैसे कोई इंसान जैसे यही आपके सामने है, ये कितने केजी का है, सोचो कि 50 केजी का है, तो इसका मेजरमेंट आप कर सकते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही मेजर करते हैं, जैसे वेइंग मशीन हो गया। तो बच्चों ये क्या है, मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से लेंथ है, ठीक है, और टाइम है, ठीक बच्चों। इस तरीके से बहुत से क्वांटिटी है, चाहे फोर्स है, आपके मन में जो जो आ रहा है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, साथ ही साथ बच्चों वेलोसिटी है ना। ये जितनी नाम आपके सामने दिख रहे हैं, ETC आप बोल सकते हो,
इन सभी को आप मेजर कर सकते हो। यानी कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों अब आपके मन में आ रहा होगा, मैंने जैसे कि बोला था कि जो भी आपके मन में आ रहा है वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो कई बार बच्चों के मन में ये आता है कि सर ये जो आप देख रहा है आपके सामने जो मैं लिखने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, उसमें जैसे कि होता है लव, ठीक है, सैड, इमोशन, इमोशन, ये सब के सब हैप्पी, ये भी क्या सर फिजिकल क्वांटिटी है? तो बच्चों ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसको हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। आपके मन में आ रहा होगा कि ये भी फिजिक्स में कहीं आ सकता है, लेकिन बच्चों आ तो जाएगा, लेकिन इसको मेजर कैसे करोगे? जैसे सपोज करो लव, तो मेरे प्यारे बच्चों लव ये जो होता है इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। एक माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है इसका कोई पैमाना नहीं है। अगर सोचो, अगर कोई माँ बोले कि, या कोई भी बोले एनीथिंग, आप हो या कोई भी, मैं भी अगर बोलूँ कि मैं किसी पर्सन से 10 केजी प्यार करता हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या लव का क्या ये मेजरमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है केजी में। तो सीधी सी बात है बच्चों, जिसका मेजरमेंट नहीं हो सकता है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो अब हम बात करते हैं, अब हुआ क्या, साइंटिस्ट ने देखा कि ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है आखिर उनको लिख कैसे सकते हैं, किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो बच्चों कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। वो देखिए, अगर हम यहाँ पे अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे लिख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी, तो बच्चों हम इस तरीके से लिखेंगे, ये होगा हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, इस तरीके से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, तो मैंने लिखा यहाँ पे मास। मास को कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये आदमी 50 केजी का है तो 50 केजी, तो यहाँ पे जो 50 दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये है न्यूमेरिकल, और ये जो आपके सामने दिख रहा है केजी, ये है यूनिट। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी कितनी तरीके की हैं। तो बच्चों अगर हम देखें यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक तो होता है बच्चों बेस क्वांटिटी। बच्चों बेस क्वांटिटी को ही मेरे प्यारे बच्चों जानते हो क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना, शॉर्ट में QTY लिख देते हैं, क्वांटिटी। और दूसरा है ड्राइव क्वांटिटी। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम ये करते हैं कि जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी होता क्या है। तो बच्चों डेट क्वांटिटी यानी वे क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, उसको हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड नॉट इन वेरिएबिलिटी, ठीक है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं ये जो बेस क्वांटिटी है यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हम बोल सकते हैं ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो प्यारे बच्चों ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या जो होती है बच्चों 7 होती है। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला हो जाएगा यहाँ पे मास को आप जानते ही हो क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका टाइम, ठीक है, टाइम किसी के बस में नहीं है बच्चों, ठीक है। तीसरा हो जाएगा बच्चों लेंथ, क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से पांचवा जो होगा उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर, क्या बोल देंगे बच्चों? टेम्परेचर। 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब हम प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हम और थोड़ा सा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पे 7 नंबर के बारे में अगर हम देख लें यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों ये यहाँ पे अगर अपन देखें ध्यान से, तो 7 नंबर के बारे में हम बोल सकते हैं यहाँ पे
कि ये होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है बच्चों? लुमिनस इंटेंसिटी। ये नाम सुने होंगे आप लोग शायद, है ना, जिसको हम ज्योति तीव्रता भी बोलते हैं ये। ठीक है, ये लाइट वाला जो चैप्टर आएगा वहाँ पे अपन देखेंगे। ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से होता है। ये 7 होते हैं और बच्चों ये किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं, है ना, किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे कोई किसी को कोई भी 1% का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं ड्राइव क्वांटिटी के बारे में। तो ड्राइव क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव होती है। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल का देखिए। पहले एक लाइन लिख लेते हैं, ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी। हम कह सकते हैं कि ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, है ना, ये फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव होती हैं। और बच्चों इसमें अगर अपन देखते हैं तो इसके एग्जाम्पल 1-2 देख लेते हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी बोल सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों फोर्स बोल सकते हो। ठीक है, एक्सेलरेशन बोल सकते हो, है ना, ETC बोल सकते हो, ETC लिख दो यहाँ पे। ये सारी चीज़ें जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव होती हैं उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। अब आपके मन में आया कैसे? तो वेलोसिटी इक्वल टू प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अगर देखा जाए डिस्प्लेसमेंट एज लाइक अ लेंथ की बात हो रहा है और टाइम तो देख ही रहे हो, टाइम, ये दोनों के दोनों कौन है? फंडामेंटल है और इसी से ड्राइव क्वांटिटी बनना है यहाँ पे। ठीक है ना, कोई डाउट किसी को? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा और हम इसके बारे में जानने की प्रयास करते हैं। यहाँ तक आपने देख लिया कि ये हमारे पास होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, अब बच्चों अब साइंटिस्ट क्या किया, उन्होंने देखा कि ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं आपके पास 7 है, ड्राइव क्वांटिटी है। इसके बाद एक और ऐसे क्वांटिटी वहाँ उनको दिखाई दिया कि जो कि इनमें शामिल नहीं था। एक नहीं 2 थे बच्चों। जैसे कि एक तो था एंगल, है ना, एक तो था बच्चों वहाँ पे उसका नाम था एंगल। ठीक है, प्लेन एंगल जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। और दूसरा जो था बच्चों उसका नाम था सॉलिड एंगल, है ना, सॉलिड एंगल। ये दोनों के दोनों क्वांटिटी को उन्होंने देखा कि ये तो कहीं शामिल नहीं है, तो इनका नाम दे दिया उन्होंने, जानते हैं क्या? इसका नाम दे दिया सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। क्या नाम दे दिया बच्चों? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इनका नाम दे दिया। ठीक है ना, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि सप्लीमेंट्री, ये हम बोल सकते हैं कि ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। ठीक है ना, यानी कि देयर आर टू टाइप ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, तो 2 प्रकार के होते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कौन कौन? प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। इसके बारे में थोड़ा डिटेल अभी हम लोग कुछ देर में अपन देखेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों यूनिट्स के बारे में। ठीक है, यूनिट के बारे में पहले जान ले, फिर इसके डायग्राम वगैरह देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये यूनिट है क्या। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए, किसी भी चीज़ को अगर हमें मेजर करना है, समझ रहे हैं आप लोग, तो उसके लिए बच्चों हमें एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आइए अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिट के बारे में। ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी चीज़ मेजर करना हो, चाहे लेंथ हो, मास हो, हमें एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। पहले के ज़माने में बच्चों क्या होता है, ईंट पत्थर से कोई चीज़ों को वजन कर लिया जाता था, एक अंदाज़ा लगाया जाता था कि इतना हमने इनको अनाज दिया तो उतना ही उनसे लेना है। ये सारी चीज़ें पहले होता था। लेकिन बच्चों एक जगह से अब दूसरी जगह पे जाएंगे तो वो पत्थर की साइज़, पत्थर का वेट सब चेंज हो जाएगा, है ना। और वहाँ का पत्थर, जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई पत्थर से हम कोई चीज़ तौल के दिए हैं, अमेरिका में गया, पता चला वहाँ पे छोटा पत्थर यूज कर लिया या बड़ा पत्थर यूज कर लिया, है ना। तो इस तरीके का था। लेकिन लोगों ने क्या किया, इसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया। जितने भी साइंटिस्ट थे बैठे और एक स्टैंडर्ड बनाए कि अब हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को, जैसे मान लीजिए वज़न है, उसको केजी में मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, वो सारी चीज़ें एक स्टैंडर्ड बनाई गई।
तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट के बारे में। तो यूनिट क्या होता है? टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी वी नीड अ स्टैंडर्ड नोन एज यूनिट, है ना। तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी वी नीड अ स्टैंडर्ड known as यूनिट, है ना। ठीक है बच्चों। अब प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक एग्जांपल देख लें यहाँ पे, छोटी सी बात है। जैसे कि अगर आप देखते हैं यहाँ पे हमने लिखा आपके सामने कि मास लिखा है ना। तो मास अगर लिखा, अगर सोचो कोई यहाँ पे आदमी है, इसका मास बच्चों 50 केजी है, 50 केजी। तो बच्चों देखो, अगर हम सिर्फ 50 लिख देते तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये क्या है, लेकिन यहाँ पे ये यूनिट लगाने से पता चल रहा है कि इसका वजन मेजर किया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो प्यारे बच्चों, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी वी नीड अ स्टैंडर्ड नोन एज यूनिट। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे आपकी आंखों के सामने जो दिख रहा है यहाँ पे चमकता हुआ, बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और ये जो होता है, ये होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं यूनिट। बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं NU, न्यूमेरिकल इनटू यूनिट, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, एक बात बताओ, जैसे कि यहाँ पे 50 केजी लिखा है, तो यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 50 × 10⁻³ ग्राम, इस तरीके से तो भी लिखा जा सकता है। ये भी तो सही है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि NU का जो प्रोडक्ट है ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। यानी हम लिख सकते हैं N1U1 इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे N2U2 लिख सकते हैं, हाँ या ना। ऐसे लिखने में कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ बच्चों हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि N इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/U, यानी कि जिसकी यूनिट बड़ी होगी उसका न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे केजी यूनिट बड़ी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है, यहाँ पे ग्राम छोटी यूनिट है तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा है। बच्चों अगर हम इस चीज़ को ग्राफिकल अगर हम देखना चाहें, कैसे देखना चाहें? ग्राफिकली अगर देखना चाहें इस तरीके से, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिए, यहाँ यूनिट ले लिए, तो बच्चों इसके लिए जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से हाइपरबोला बनेगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू और 1/यूनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ पे जानते हैं कैसा बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, कोई बुराई नहीं है। साथ ही साथ बच्चों अगर हम देखें इस तरीके का भी इसमें ग्राफ बन सकता है। देखिए यहाँ पे NU रख लीजिए और यहाँ पे U रख लीजिए, सेम टू सेम मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे NU रख लीजिए और यहाँ पे N रख लीजिए। अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो NU का जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है, तो सीधी लाइन बनेगा। यहाँ भी सीधी लाइन बनेगा, चाहे यहाँ पे U हो या N हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बच्चों, इस तरीके से बनेगा। इसमें कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नहीं है ना? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से, थोड़ा सा और देखें यहाँ पे, मुझे उम्मीद है कि आपको कहीं पे यहाँ पे दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। आपकी आंखों के सामने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के कुछ डायग्राम दिख रहे हैं। जैसे कि बच्चों लेंथ मेजर करना है तो हम स्केल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम को, ये वॉच ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे टाइम जो होता है फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रहा है, जैसे कि टाइम हो गया। अब वो भी कौन सा, यहाँ पे देख रहे होंगे इस तरीके से वजन मेजर करने के लिए। ठीक है। और ये देखिए ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी के लिए, टेम्परेचर के लिए, करंट के लिए बच्चों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। अब हम बात करते हैं बच्चों, जैसे कि आपने अभी अभी देखा, अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी होते हैं उनके बारे में। ठीक है। उसी तरीके से अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट भी होगी कि नहीं होगी? तो बच्चों सीधी सी बात है, यहाँ पे हमने लिखा है फिजिकल क्वांटिटी, जैसे कि लेंथ है, टाइम है, मास है, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो बच्चों इसकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूनिट की,
तो लेंथ की यूनिट होती है मीटर और इसका सिंबल स्मॉल m होता है। इसी तरीके से टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, मास का किलोग्राम, करंट का एम्पियर और यहाँ पे केल्विन, यहाँ मोल, यहाँ कैंडिला, लुमिनस ऑफ इंटेंसिटी का। और यहाँ पे इनका सिंबल है बच्चों, इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कैंडिला को CD से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, और यहाँ टेम्परेचर को केल्विन, करंट को एम्पियर, और ये ग्राम को केजी, किलोग्राम को केजी, और यहाँ समय को सेकंड से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों अगर आप देखें, अगर आपने इतना अगर यूनिट के बारे में आपने जाना है तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ और आपको जानना चाहिए। देखो यूनिट ऐसा होना चाहिए ना, अगर हम बात करते हैं यूनिट, अगर हम लोग इस तरीके से लेते हैं कि जो बदले ना, है ना, ये नहीं कि समय के साथ बदल जाए। मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि एक होता है बच्चों इनवेरिएबिलिटी, जो चेंज ना हो, है ना। हम बोल सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में तो इनवेरिएबिलिटी, ठीक है, जो अपरिवर्तनीय हो, है ना। जैसे अपरिवर्तनीय बोले तो जो बदले ना, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों जो अवेलेबल हो जाए, है ना, क्या हो जाए, अवेलेबल हो जाए, अवेलेबिलिटी, है ना, जो उपस्थित रहे, प्रेजेंट रहे, हमेशा मिल जाए, सुलभता से जो मिल जाए बच्चों, है ना। ये इसके प्रॉपर्टीज़ हैं इसके यूनिट के। अब अगर हम बात करते हैं यूनिट के प्रॉपर्टी के बारे में तो ये हमारे दो हैं बेसिकली। ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ और आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, वो क्या, तो बच्चों यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करते हैं अपन। एक सिस्टम बनाया गया है ना, उसमें देखो क्या हो गया कि जो MKS सिस्टम है और एक बनाया गया CGS सिस्टम और तीसरा बनाया गया यहाँ पे FPS सिस्टम। MKS में क्या होता है, जो भी लेंथ होता है उसको हम मेजर करते हैं मीटर में, CGS में सेंटीमीटर में, और बच्चों FPS में फुट में, है ना, इस तरीके से। साथ ही साथ अगर मास की बात करते हैं तो ये हमारे पास होगा केजी में, और यहाँ होगा अपना ग्राम में, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास जो होगा अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा अपना पाउंड में। इसी तरीके से टाइम की बात करें तो सेकंड में, यहाँ भी सेकंड में होगा और यहाँ भी सेकंड में होगा। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों ये सारी चीज़ें आपको आई थिंक समझ में आ गई हो। बच्चों आज अपन स्टार्ट करने चल रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, उसका एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है व्हाट इज़ द फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि भौतिक राशियाँ। ठीक है, तो बच्चों आपके मन में विचार ये आ रहा होगा कि भौतिक राशियाँ है क्या। तो बच्चों भौतिक राशियाँ वे होती हैं जिनका मेजरमेंट हो सकता है, जिनको मापा जा सकता है, यानी कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज़ कॉल्ड क्वांटिटी, and we can measure a quantity with a certain instrument, then that quantity is called physical quantity। मतलब बच्चों अगर हम किसी भी अगर क्वांटिटी को अगर हम मेजर कर रहे हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा तो उसको हम क्या नाम दे देंगे, फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट बिल्कुल अगर हो रहा है तो बच्चों अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम मेजर कर सकते हैं कुल मिला के। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर अपन देखते हैं बच्चों तो मास क्या होता है, मास जैसे कोई इंसान जैसे यही आपके सामने है, ये कितने केजी का है, सोचो कि 50 केजी का है, तो इसका मेजरमेंट आप कर सकते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही मेजर करते हैं, जैसे वेइंग मशीन हो गया। तो बच्चों ये क्या है, मास क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से लेंथ है, ठीक है, और टाइम है। ठीक बच्चों इस तरीके से बहुत से क्वांटिटी है, चाहे फोर्स है, आपके मन में जो जो आ रहा है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, साथ ही साथ बच्चों वेलोसिटी है ना। ये जितनी नाम आपके सामने दिख रहे हैं, ETC आप बोल सकते हो, इन सभी को आप मेजर कर सकते हो। यानी कि एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों अब आपके मन में आ रहा होगा, मैंने जैसे कि बोला था कि जो भी आपके मन में आ रहा है वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। तो कई बार बच्चों के मन में ये आता है कि सर ये जो आप देख रहा है आपके सामने जो मैं लिखने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, उसमें जैसे कि होता है लव, ठीक है, सैड, इमोशन, ये सब के सब हैप्पी, ये भी क्या सर फिजिकल क्वांटिटी है।
तो बच्चों ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इसको हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। आपके मन में आ रहा होगा कि ये भी फिजिक्स में कहीं आ सकता है, लेकिन बच्चों आ तो जाएगा, लेकिन इसको मेजर कैसे करोगे? जैसे सपोज करो लव, तो मेरे प्यारे बच्चों लव ये जो होता है इसको मेजर नहीं किया जा सकता है। एक माँ अपने बेटे से कितना प्यार करती है इसका कोई पैमाना नहीं है। अगर सोचो, अगर कोई माँ बोले कि, या कोई भी बोले एनीथिंग, आप हो या कोई भी, मैं भी अगर बोलूँ कि मैं किसी पर्सन से 10 केजी प्यार करता हूँ, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या लव का क्या ये मेजरमेंट हो सकता है? नहीं हो सकता है केजी में। तो सीधी सी बात है बच्चों, जिसका मेजरमेंट नहीं हो सकता है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो अब हम बात करते हैं, अब हुआ क्या, साइंटिस्ट ने देखा कि ये जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है आखिर उनको लिख कैसे सकते हैं, किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो बच्चों कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। वो देखिए, अगर हम यहाँ पे अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐसे लिख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी, तो बच्चों हम इस तरीके से लिखेंगे, ये होगा हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, इस तरीके से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, तो मैंने लिखा यहाँ पे मास को कैसे लिख सकते हैं? जैसे ये आदमी 50 केजी का है तो 50 केजी, तो यहाँ पे जो 50 दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये है न्यूमेरिकल, और ये जो आपके सामने दिख रहा है केजी, ये है यूनिट। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं, हाँ या ना। अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी कितनी तरीके की हैं। तो बच्चों अगर हम देखें यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, तो देयर आर 2 टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक तो होता है बच्चों बेस क्वांटिटी। बच्चों बेस क्वांटिटी को ही मेरे प्यारे बच्चों जानते हो क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना। इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना, शॉर्ट में QTY लिख देते हैं, क्वांटिटी। और दूसरा है ड्राइव क्वांटिटी। मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहला काम ये करते हैं कि जानते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटी होता क्या है। तो बच्चों डेट क्वांटिटी यानी वे क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, उसको हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। यानी हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड नॉट इन वेरिएबिलिटी, ठीक है। तो बच्चों हम ये कह सकते हैं ये जो बेस क्वांटिटी है यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में हम बोल सकते हैं ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो प्यारे बच्चों ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या जो होती है बच्चों 7 होती है। तो आइए देखते हैं ये कौन कौन से हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो पहला हो जाएगा यहाँ पे मास को आप जानते ही हो क्या बोलते हैं? द्रव्यमान बोलते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका टाइम, ठीक है, टाइम किसी के बस में नहीं है बच्चों, ठीक है। तीसरा हो जाएगा बच्चों लेंथ, क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से पांचवा जो होगा उसको हम बोलेंगे टेम्परेचर, क्या बोल देंगे बच्चों? टेम्परेचर। 6 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों वो हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब हम प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर हम और थोड़ा सा अगर बात करें आपसे, तो यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पे 7 नंबर के बारे में अगर हम देख लें यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों ये यहाँ पे अगर अपन देखें ध्यान से तो 7 नंबर के बारे में हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है बच्चों? लुमिनस इंटेंसिटी। ये नाम सुने होंगे आप लोग शायद, है ना, जिसको हम ज्योति तीव्रता भी बोलते हैं ये, ठीक है। ये लाइट वाला जो चैप्टर आएगा वहाँ पे अपन देखेंगे, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है बच्चों, इस तरीके से होता है। ये 7 होते हैं और बच्चों ये किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं, है ना, किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं।
अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी को कोई भी 1% का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं ड्राइव क्वांटिटी के बारे में। तो ड्राइव क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव होती है, ठीक है। इस तरीके से जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें तो इसके कुछ एग्जाम्पल का देखिए। पहले एक लाइन लिख लेते हैं, ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटी। हम कह सकते हैं कि ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, है ना। ये फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव होती हैं। और बच्चों इसमें अगर अपन देखते हैं तो इसके